हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी अपमान का सामना अवश्य किया है और यह एक अच्छी अनुभूति नहीं है। जो लोग अपमान की तरफ कभी न कभी झुके रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे बुरी भावना जीवन में और कोई नहीं हो सकती। अपमान मनुष्य को अंदर से झंझोड़ कर रख देता है और उसका हौसला तोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपमान नहीं बर्दाश्त करना चाहता और जितना हो सके ऐसी परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करता है। जीवन में अपमान के बाद परिस्थिति क्या होगी और आप कैसा महसूस करेंगे, इसका जवाब देना उस समय मुश्किल होता है। व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसे कैसा महसूस हो रहा है और ऐसे में वो एक घुट-घुट कर अपना जीवन व्यतीत करता है। अपमान इंसान के अंदर जुटा हुआ सारा हौसला खोखला करने की कोशिश करता है और उसे एक ऐसी दुनिया में लाकर खड़ा कर देता है जहां हर व्यक्ति को ये लगता है कि वह किसी भी प्रशंसा के लायक नहीं है और शायद अपमान सहने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। अपमान के बाद सबसे पहली अवस्था या विचार जो हमारे मन में आता है वो है बदले का विचार। जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं वो तो तुरंत अपने अपमान का बदला किसी न किसी तरह ले ही लेते हैं, पर जो व्यक्ति कमजोर होते हैं वो घुट घुट के जीते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका जो अपमान हुआ है उसका बदला किस प्रकार लिया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि यदि आप कभी अपमान की परिस्थिति में फंस जाएं तो आप इस तरह से बदला लें। अपमान का एक व्यक्ति के जीवन पर और उसके मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अक्सर व्यक्ति अपना बदला लेने का तरीका ढूंढता है। एक कमजोर व्यक्ति के पास बदला लेने के कम साधन होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अपमान का बदला पूरा हो सके, और इसी प्रतिशोध की आग में वो दिन प्रतिदिन जलता रहता है। कई बार गुस्से में आकर वो ऐसा कदम उठा लेता है जो न केवल उसके जीवन पर हानि पहुंचाता है बल्कि उसके चाहने वालों का जीवन भी तहस नहस कर देता है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि बदले की आग अपने मन में जला रहे हैं तो उसे सोच समझकर चिंगारी दें, क्योंकि ये बदले की आग सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बल्कि आपको भी लेकर डूब जाएगी। बदला लेने का सबसे बेहतर और सबसे सही तरीका सिर्फ एक ही है और वो है कड़ी सफलता। जी हाँ, यदि आपका किसी भी जगह किसी ने भी चाहे कितना भी बड़ा अपमान किया हो और आप उसका बदला लेने का विचार कर रहे हैं तो याद रखिए, सफलता से बड़ा बदला हो ही नहीं सकता। जितना भी समय आप बदला लेने में गंवाएंगे, यदि आप वो समय अपने जीवन को सुधारने और बड़ा इंसान बनने में बिताएं, तो सामने वाला वैसे ही झुक जाएगा और आपका बदला पूरा हो जाएगा। इसे उदाहरण के तौर पर समझिए। श्री कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भगवान को बहुत खरी खोटी सुनाई, पर प्रभु ने उस समय बदला लेना उचित नहीं समझा। हालांकि कृष्ण तो संसार के रचयिता हैं, क्या वो बदला नहीं ले सकते थे? जरूर ले सकते थे, पर उन्होंने सही समय का इंतजार किया और रण में जब पांडव और कौरव आमने सामने हुए तब बिना हथियार चलाए श्री कृष्ण ने अपना बदला पूरा किया।
इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि बदला हर वक्त उसी समय नहीं लिया जाता। कभी कभार अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर आप अपनी सफलता से या कुछ देर इंतजार करने के बाद भी बदला ले सकते हैं। यदि आपके समझाने पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, तो ये उसके काल का आरंभ है। आप इसमें चिंता मत कीजिए और अपना जीवन बदले की आग में व्यर्थ मत कीजिए। याद रखिए, जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी थी, तो सबसे ज्यादा अपमान दुर्योधन ने ही महसूस किया था। और इस विचार को उसने अपने दिमाग पर इतना हावी कर लिया कि वो हर दिन बदले की आग में जलता रहा। और देखिए अंत में आखिर क्या हुआ। दुर्योधन और कौरवों का विनाश। जो व्यक्ति हर समय बदले की आग में जलेगा, उसका विनाश तय है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए सफलता को अपना मार्ग बनाइए। जब आप बेहद तरीके से सफल होंगे, वो ही आपका सबसे बड़ा बदला होगा। आत्मिक विकास से आप दुनिया भर में किसी को भी जला सकते हैं और किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। अपमान का बदला लेना हमारे जीवन को असफल बना सकता है। इससे हम अपने लक्ष्यों से दूर रह सकते हैं और अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर सकते हैं। इसीलिए अपमान का बदला समझदारी से लीजिए और ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए। याद रखिए, सफलता जब आपके कदम चूमेगी, तो सारे सर आपके सम्मान में झुक जाएंगे और नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करेंगे और आपका बदला पूरा हो जाएगा।